जनरल बाजवा साहब खुद एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं। इस बार सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा। आम इंतखाब में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। नून लीग और MQM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में हमने बहुत मेहनत की। पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं, इसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। अदम एतमाद से 2 दिन पहले कमर जावेद बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरखास्त की थी और कहा हम इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को चेयरमैन PTI ने गिरफ्तार जरूर कराया, लेकिन मुकदमात बनाने वाला नून लीग का सदर है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। अपनी जमातों से बेवफाई करने वाले इंतखाबात में उसकी कीमत चुकाते हैं। अब इलेक्शन पर किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तारीख आ चुकी है, हल्का बंदियों का मामला आखिरी मराहिल में है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और यकीनी बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत किसी जमात की तरफदारी या मुखालफत ना करे। सहाफी भी ऐसी रिपोर्टिंग करे, किसी एक जमात की तरफ झुकाव ना हो। अफगान महाजरीन से मुतालिक निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला। अफगान महाजरीन के आर्जी रिहायशी कार्ड्स की मुद्दत में तौसी। POR की मुद्दत में 31 दिसंबर तक तौसी की गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 नवंबर को 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 1175 मर्द, 878 खवातीन और 1582 बच्चे शामिल थे। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। यहाँ पे पनाह देनी नहीं चाहिए थी। होता है आसान फरामोश, ये अफगान फरामोश है। ये समझ आ रही, 40 साल जो है ना यहाँ पाकिस्तान में रहे हैं और यहाँ ना अब जो है ना ये यहाँ अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क में जो है ना जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे इन्होंने हमले करवाए। जो ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इनकी इंडिया की सपोर्ट है और इंडिया की मतलब है भेक उनका, और आगे वही लोग मतलब आकर यहाँ पर हमले करते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, और ये ज्यादातर अफगानिस्तान में। गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने पर अवाम का खैर मकदम। कहा, हुकूमत को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। इस इक़दाम से पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदों का हाथ है। शोहदाए पंजाब पुलिस के लवाहिकीन के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शोहदा की बेहुरमती और जिना हाउस में तोड़ फोड़ की मसम्मत। कहना था कि जिन शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की वो काबिले माफी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। बारिश के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया गया। आज से दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद्दे निगाह महदूद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फॉग से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। एक हफ्ते में टमाटर 25 रुपए किलो महंगा। आलू की फी किलो कीमत 4 रुपए बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 29.86% तक पहुंच गई।